शिक्षकों की भर्ती में घोटालेबाजों ने क्या क्या कारनामा किया, जरा ये देखिए। जिनके नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह मिल गई। कई लोगों के नाम तो चुने हुए उम्मीदवारों में भी नहीं थे, लेकिन उन्हें भी मेरिट लिस्ट में डालकर सरकारी नौकरी दी गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पार्थ चैटर्जी और उनकी कंपनी पर आरोप है, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास तक नहीं की, उन्हें भी सरकारी नौकरी दे दी गई। ऐसा कारनामा तब किया गया जब टीचर बनने के लिए टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी है। ऐसी शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंची। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, फिर जांच में ईडी की एंट्री हुई और भ्रष्टाचार का सारा काला खेल बेपर्दा हो गया। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। पश्चिम बंगाल की सियासत नोटों के बंडल वाला जो भूचाल आया, उससे कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बयानों की बौछार शुरू हो चुकी है। लेकिन ईडी लगातार अपना काम कर रही है। सवाल है, इतने सारे पैसों का ओरिजिनल सोर्स क्या है? करोड़ों की ये रकम करप्शन का पैसा, या फिर बंगाल की भाषा में कहें तो ये कट मनी अर्पिता के घर तक कैसे पहुंची? इससे लेकर ईडी को कुछ अहम सुराग मिले। कुछ कोड वर्ड वाली डायरी सामने आई। सोर्सेस के हवाले से पता चला है कि अर्पिता के कोलकाता वाले घर से 2 डायरी बरामद हुई है। पहली काली डायरी बंगाल सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, जिसमें 40 पेज है, जबकि दूसरी पॉकेट डायरी है जिसमें 11 पेज है। जानकारी है कि इनमें से एक डायरी में बैंकों में नगद रुपए जमा कराए जाने का ब्यौरा है, जबकि दूसरी डायरी में कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम, नंबर और रकम दर्ज है। ईडी को उम्मीद है कि इस डायरी से कुछ नए घोटालों का पता चल सकता है। ईडी सोर्सेस की माने तो इन डायरी में लिखे कोड को डिकोड करने का काम भी शुरू हो चुका है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन डायरी का पार्थ की ब्लैक मनी से सॉलिड कनेक्शन दिखाई देता है। ये दोनों डायरी ब्लैक बैंक ऑफ बंगाल के काले राज उगल रही है। इतने सारे पैसे कहां से आए, किसने दिए? क्या फेल होने वाले छात्रों को भी नौकरी देने के लिए रेकमेंड किया गया? सब कुछ इसी काली डायरी में कैद हो सकता है। ये जो पैसा बरामद हुए हैं, ये जो चोरी के पैसे, भ्रष्टाचार के पैसे, इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए रास्ते में आए और आप देख सकते हैं कि काफी लंबा काफिला है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर किसी के हाथ में पोस्टर है जिसमें ये लिखा हुआ है पार्थ चटर्जी या तो अर्पिता चटर्जी जो है वो नीचक ही है। नीचक ही वो छोटे हैं, लेकिन बड़ी मछली अभी पकड़ना बाकी है। शुरुआती जांच के दौरान पता चला है कि इस डायरी में कई बार अलग अलग बैंकों में नकदी जमा कराए जाने का ब्यौरा है। ईडी को जांच के दौरान एक छोटी नोटबुक भी मिली है जिसमें भी कई राज है। नोटबुक में डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटे का जिक्र ये लिखा गया है कि सभी पैसे कैश में लिए जाएंगे। पैसे एनवेलप में दिए गए हैं जिस पर कैंडिडेट और एजेंट का नाम है। सवाल, कोई शख्स अलग अलग तारीखों पर अर्पिता को इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? इसी तरह दूसरी डायरी को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे अर्पिता का ये कनेक्शन है। वैसे पार्थ चटर्जी की काली कमाई का किस्सा सिर्फ डायरी नहीं, बल्कि ईस्ट बर्धमान तक भी पहुंचता दिखाई दे रहा है। हमारे रिपोर्टर दीक्षा भुइयां और कैमरा पर्सन कुणाल गांगुली ईस्ट बर्धमान के उस गांव तक भी पहुंचे जहां पार्थ चटर्जी की बेनामी संपत्ति को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। पता चला है कि ईस्ट बर्धमान के आजापुर गांव में पार्थ चटर्जी से जुड़ी बेनामी संपत्ति हो सकती है। कहा जा रहा है कि कम से कम 100 ट्रक ऐसे हैं जिनका लिंक पार्थ चटर्जी के साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि इन डंपर्स को राहुल राज एंटरप्राइज नाम की किसी और एजेंसी के नाम पर ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए उसके बाद इस गांव में खनन का काम बंद हो गया। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक ऐसा अंदेशा है कि इन ट्रकों के जरिए अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि जब और पूछताछ इस बारे में और पड़ताल करने की कोशिश की गई तो धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। कैमरा बंद करने को कहा गया। इसका मतलब तो ये है कि पार्थ चटर्जी से जुड़े कैश लोग का ये सबसे नया संसार भी जल्द ही बेपर्दा होने वाला है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।